दोस्तों आज की वीडियो में आपको यजीद के बारे में बताएंगे और दोस्तों आपको बताएंगे कि इसकी कब्र कहाँ पर है और कब्र का हाल क्या है। यजीद के बारे में यह भी बताएंगे कि यह इस दुनिया के अंदर जब मौजूद था तो इसकी ज़फ़ा क्या क्या थी, कि यजीद ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ क्या किया और कौन कौन इसके साथ इस गलीज काम में मुविस थे। दोस्तों इससे पहले कि यजीद के बारे में बात करें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अनस मिनी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करते ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यजीद पलीद के बारे में। यह वह बदबख्त शख्स है जिसके माथे पर अहले बैत के गुनाह कत्ल का सियाह दाग है और इस पर हर जमाने में दुनिया इस्लाम मलामत करती आई है। क़यामत तक इसका हक नाम हक के साथ लिया जाएगा। यह बदवाली सियाह दिल सख्त 25 हिजरी में तमीक्स में पैदा हुआ। निहायत मोटा बदन माँ बहुत ज्यादा बालों वाला, बद अखलाक, बद मिजाज, फास और फाजिल शराबी, बद जामिल, बेअदब और गुस्ताख था। इसकी शरारतें और बेहदगियाँ ऐसी थी कि जिनसे बादशाहों को भी शर्म आई। जिसने सर्न निकाह हराम है, यजीद उनको निकाह का रिवाज देने वाला, सूद और दीगर हराम कामों को एलानिया करवाने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मौकों पर यजीद के बारे में अपने सहाबा इकराम को आगाह फरमाते रहे। जैसा कि सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वह कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला बनु उम्मिया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। दोस्तों इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में बदल इंसाफ कायम रहेगा, यहाँ तक के पहले रखने वाला अंदाज बनु उम्र का एक शख्स जिसका नाम यजीद होगा। यजीद पलीद के इन्हीं फित अंगेज हो के बारे में सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं पेशन गयो की वजह से मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु अपने विसाल से कब्ल यह दुआ मांगे करते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज और लड़कों की हुकूमत से। चुनाचे आपकी यह दुआ कबूल हुई और 59वीं हिजरी में बामुकाम मदीना तैयबा आपका इंतकाल हो गया और ठीक 60 हिजरी में यजीद पलीद मसनद सल्तनत पर नमूद हुआ। दोस्तों अल यजीद पलीद की हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी की वजह बयान करते हुए और शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बाद यजीद की जानिब से मक्के और मदीने के मुसलमानों पर चढ़ाई जाने वाली मजली और ज़्यादती का इस्तकार करते हुए यह फरमाते हैं कि यह एक ऐसा शख्स था जो कि इंतहा दर्जे का घटिया बदक और जलील खार शख्स था। इसकी मौत इतनी गंदी हुई कि इस शख्स की जानिब कोई देखना पसंद नहीं करता था। दोस्तों यजीद के बेपनाह जरायम है। सबसे बड़ा जुर्म हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके 72 साथियों को शहीद करना था। तारीख में लिखा है कि यजीद ने अपने हुकूमत के आगाज में मदीना के वाली उतब को एक खत लिखा और उसे हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को दीगर शख्सियत से बैत ले। यजीद ने इस खत में हुक्म दिया कि अगर यह लोग बैत न करे तो इनके सर कलम करके मेरे पास भेजो। माज अल्लाह मदीना में हमले और कत्ल गारत के वाक़े को हुर्रा के नाम से मौसमी को मुस्लिम बिन उतब की क़यादत में मदीना रखवाया रवाना किया। मुसलमानों मुस्लिम में मदीना पर हमला करके वाक हुर्रा का इरतकाब लिया। इस सानी में बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए। यह सब करने के बाद शेख अब्बास उम्मी नकल करते हैं कि 14 रबी अव्वल सन 64 हिजरी को इसकी हलाक का दिन था है। तिब लिखते हैं यजीद 12 रबी अव्वल 64 हिजरी को जुमेरात के दिन मरा। इसकी मौत के इंतकाल के बारे में नकल हुआ है कि वह एक बीमारी की वजह से हलाक हुआ। कहते हैं कि नागानी
मौत का शिकार हुआ। रात को मस्ती की हालत में सोया, सुबह को मुर्दा पाया गया और इसकी लाश खराब हो चुकी थी। इसके बारे में लिखा है कि कुछ गिद्धों ने इसकी लाश को चीर फाड़ कर वहीं फेंक दिया। चंद रोज उसकी लाश चील कौवों की दावत रही। बिला आखिर ढूंढते हुए उसके नौकर चाकर वहाँ पहुँचे, गड्ढा खोदा और उसकी सड़ी हुई लाश को उसने दफन कर दिया। उसकी कब्र का हाल भी सुनते चलिए। दोस्तों, दसीम के पुराने कब्रिस्तान बाबू सगीर से थोड़ा आगे यजीद की कब्र का निशान है, जिससे आज से कई सालों पहले लोग ईंट और पत्थर मारते थे और अक्सर यहाँ ईंटों का ढेर लगा रहता था। वहाँ अब शीशा, कांच और लोहा पिघलाने की भट्टी लगी हुई है। उस कारखाने में शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं। लोहे और शीशे को पिघलाने वाली भट्टी जो है वह बिल्कुल एंड उसी जगह पर लगी हुई है जहाँ पर यजीद की कब्र थी। गोया यजीद की कब्र में हर वक्त आग जलती रहती है। तो दोस्तों देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारों के साथ दुश्मनी रखने और उनकी अजियत पहुंचाने वालों का कितना बदतर अंजाम होता है कि मरने के बाद उन्हें कफन भी नहीं नसीब होता। दुनिया में भी जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है और आखिरत में भी उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। उनका ठिकाना जहन्नम की आग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया और जिसने मेरी औलाद के बारे में मुझे अजियत दी, उस पर जन्नत हराम कर दी जाएगी। यजीद से ज्यादा तकलीफ किसने दी? यकीनन तौर पर आप यह बात कह सकते हैं कि यजीद जहन्नम के सबसे नीचे घड़े में होगा। कहा जाता है कि यह वह शख्स है जिसके महल जैसा किसी का महल नहीं था। यह वह शख्स है कि जिसके जितने किसी की भी हुकूमत स्ट्रोंग नहीं थी। यह इतना ताकतवर था कि अगर यह चाहता तो यह तारीख में अपने आप को एक बेहतरीन बादशाह साबित करवा सकता था। लेकिन इसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को और उनके साथ 72 काबिले एहतराम हस्तियों के साथ न सिर्फ इंतहा नामुनासिब सलूक किया, बल्कि उनमें से बहुत सौ के नाखून से अपने हाथों को रंगा और जुल्म ज्यादती का वो तूफान बदतमीजी पैदा किया कि जिसकी दास्तान आशिके सहाबा और अहले बैत के लिए इंतहा अजियत का बाइस है। यजीद इब्ने जियाद और उनके जितने साथियों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे और उनके जितने प्यारे साथियों को अजियत पहुंचाई, इन सब का बहुत इबरतनाक अंजाम है। इस दुनिया में भी जलील खार और आखिरत में भी इनका तबाह और बर्बाद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे दिल से एक लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।